हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो में। दोस्तों, इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज ये हमारा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को हिंदी के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जीके का भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आप बनाया गया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने क्लास फर्स्ट में हिंदी के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन तक लगा लिया था। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 में 91 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है इस प्रैक्टिस सेट दूसरा का, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बनता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पद है जिसको वैया प्रत्यय लगाने से बनता है। ऑप्शन ए है हमारा रवैया, ऑप्शन बी डटैया, ऑप्शन सी खवैया या ऑप्शन डी बचैया। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी खवैया। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खवैया, क्योंकि जो खाना है उसमें क्रिया में वैया प्रत्यय लगाने पर, यानी कि ये वैया जो लिखा है इसमें वैया प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा, खवैया हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी खवैया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए निर्जर, ऑप्शन बी त्रिदश, ऑप्शन सी किंकर या ऑप्शन डी गिरणवाड़। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी किंकर। किंकर जो है वह देवता का पर्यायवाची नहीं है और बाकी ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में पूछा गया है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, यानी कि आपको बताना है कि जो साकेत महाकाव्य है उसका रचयिता कौन है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए कि साकेत महाकाव्य जो है किसकी रचना, किसने रचा है, किसकी रचयिता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि गौ प्लस चरित की संधि क्या है। आपको बताना है कि गौ प्लस चरित की संधि क्या है। ऑप्शन ए गौचरित, ऑप्शन बी गौचरित, ऑप्शन सी गौचरित या ऑप्शन डी गौचरित। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा संधि सही है। क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी गौचरित। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। आपको बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ऑप्शन ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी किशोरी दास वाजपेयी या ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और इनकी जो
आदि लिखा फूल है इनकी एक अन्य उपन्यास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य छाटिए। क्वेश्चन नंबर 56 का बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, उन वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन बी, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। या ऑप्शन डी, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन 56 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इस क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में पूछा गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव या ऑप्शन डी ओढ़न। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ओढ़न। ओढ़न जो है वह उपसर्ग नहीं है, यह क्रिया है। जबकि जो अपवाद है उसमें अप आ जाता है, पराजय में परा आ जाता है तथा प्रभाव में प्रा आ जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी उपसर्ग है। लेकिन जो ओढ़न होता है वो ओढ़न उपसर्ग नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए किन्नर, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अंतरी या ऑप्शन डी अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 58। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अहिंसा। अहिंसा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो शेष सभी हैं शब्द वो क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 59, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। आपको बताना है कि जो रत्नावली दोहा संग्रह है वह किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी या ऑप्शन डी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, क्वेश्चन 59 का राइट आंसर बताइए कि रत्नावली जो दोहा है, दोहा संग्रह वह किसके द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, क्वेश्चन 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रत्नावली। जो रत्नावली दोहा संग्रह है वह रत्नावली के द्वारा रचा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, क्वेश्चन 60 में बताना है कि लिंग बताइए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा लिंग है। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत किसका लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग या ऑप्शन डी नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए, मनगढ़ंत कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 60 कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उभयलिंग। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उभयलिंग। मनगढ़ंत क्या है, उभयलिंग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है वाक्यांश का एक शब्द बताइए। यानी कि जो वाक्यांश ये दिया गया है जिसके हृदय में ममता नहीं है। आपको बताना है इसमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए निर्मम,
ऑप्शन बी निर्दय, या ऑप्शन सी निर्भय, या ऑप्शन डी निहृदय। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए कि जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसमें जो वाक्य होगा एक शब्द, वो हो जाएगा निर्मम। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए निर्मम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित उपयोग नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें विराम चिन्ह का उचित उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ऑप्शन बी है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यानी कि वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ऑप्शन सी, सुनो सुनो वह गा रही है। या ऑप्शन डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसमें क्या है, इसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 पूछा गया है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ए ता, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी भा, या ऑप्शन डी माँ। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 महाप्राण व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भा। भा शब्द जो है वह महाप्राण व्यंजन है। इसमें दोस्तों सा, सा और सा और हा, ये सभी क्या है, महाप्राण व्यंजन हैं। यानी कि सा और सा और सा और हा, ये सभी क्या है, महाप्राण व्यंजन हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि इन निम्न चारों में से कौन सा वर्ण जो है वह अघोष वर्ण है। ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी बा, या ऑप्शन डी गा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पा। अघोष वर्ण जो है वह पा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि निम्न में कंठवर्ण कौन सा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ण जो है वह कंठवर्ण है, यानी कि कंठ से आता है, वह कौन सा वर्ण है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी छोटी ई, या ऑप्शन डी बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइए कि वह कौन सा शब्द है जो कर्ण वर्ण मतलब कंठ वर्ण से आता है। क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी छोटा आ। छोटा आ जो है वह कंठ वर्ण से आता है, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, आहा, का, खा, गा, घा, या एवं हा सब जो है वह कंठ से आते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है निम्न में से ऋण शब्द है। आपको बताना है कि ऋण शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दूध वाला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी नाक, या ऑप्शन डी लंबोदर। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 66 आपको बताना है कि इन चारों में से ऋण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 66।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नाक। नाक जो है वह ऋण शब्द है जिसमें बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ऋण शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग ऋण शब्द होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नाक। नाक जो है वो हमारा ऋण शब्द है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 पूछा गया है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है। आपको बताना है कि जो रत्नाकर शब्द है उसका संधि विच्छेद कौन सा है। हमारा ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर, ऑप्शन बी रत्न प्लस आकार, ऑप्शन सी रत्ना प्लस कर या ऑप्शन डी रति प्लस आकर। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइए कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 का राइट आंसर बताइए कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर, जिसमें क्या होगा रत्नाकर क्या है, इसे सही संधि विच्छेद है। जिसमें क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। जो रत्नाकर है वह इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताना समास। प्रतिमान, प्रतिमान, प्रतिमान का कौन सा समास है आपको बताना है कि जो प्रतिमान है वह कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। आपको बताना है कि प्रतिमान में कौन सा समास होता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। यानी कि जो प्रतिमान है उसमें प्रतिमान में अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि इसमें जो प्रति होता है यानी कि जो ये प्रति है, इस प्रति में जो अव्यय शब्द हो वह क्या है, प्रति है। तो इसलिए जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि परिक्रमा, परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो परिक्रमा शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी पर या ऑप्शन डी परी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उपसर्ग जो है वह परिक्रमा का है। क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी परी। परिक्रमा में जो उपसर्ग है वह क्या है, परी, परी प्लस कर्मा, परिक्रमा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 पूछा गया है कि जो भलाई है उस भलाई में प्रत्यय है। आपको बताना है कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए बड़ी ई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी लाई या ऑप्शन डी भा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में कि भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बताना है कि भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई, जिसमें जो शब्द जो है उस शब्द के अंत में जुड़कर बने होते हैं उनके अर्थ में विशेषता होती है या फिर परिवर्तन ला देते हैं, तो इन शब्द को क्या कहते हैं, हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हो गया भलाई, पढ़ाई, सिलाई, शब्द में क्या है, आई आ जाता है। इसलिए जो भलाई शब्द है उसमें जो प्रत्यय होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी आई। आई जो है वो हमारा प्रत्यय है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।